आज यूथ कांग्रेस यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मेरा नाम उदय पादुचे है, मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट सिक्की डलोत्रा जी हैं, स्टेट सेक्रेटरी मनप्रीत मन्नी जी हैं, हैप्पी रंधावा जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू है वो है। साथियों, आज आपके सामने हम इसलिए आए हैं कि ये बात आपके द्वारा पूरे भारत देश के लोगों तक पहुंचाए कि जो WHO की रिपोर्ट आई है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंगली 47 लाख तक मृत्युएं जो है कोविड के कारण भारत देश में हुई है। लेकिन इसके विपरीत ही अगर हम भारत सरकार के आंकड़े में जाएं तो वो बताती है कि 5 लाख से भी कम होते कोविड के कारण भारत में हुई है। तो इसमें 42 लाख से भी ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, ये 42 लाख लोग कौन है? क्या ये भारतीय नहीं है? इनकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है? इनको रजिस्ट्रेशन, इनकी डेथ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं की कोविड सरकार से? आप क्या समझाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं? ये बात तय है इस रिपोर्ट से कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें अगर कोविड में कहीं हुई है तो वो भारत में हुई है। ये किसकी जिम्मेदारी थी भारत के लोगों को बचाना? भारत सरकार की। और इस रिपोर्ट के कारण, इस नंबर के कारण जो ये बता रही है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें ही भारत में हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार इसमें हमारे लोगों को बचाने में, भारतीयों के बचाने में कोविड से विफल रही है, बिल्कुल कंप्लीट फेलियर रही है। लेकिन अगर वो रही भी तो हम ये चाहते हैं कि आप ये आंकड़ा सामने लाकर अगर लाते, अपनी गलती मानते, तो ये गलती इंप्रूव होती। तो इस गलती को इंप्रूव करने के लिए आप एक स्टेप आगे बढ़ते। लेकिन आपने इसके भी विपरीत जाके क्या किया? अपनी गलती को छुपाने का काम किया और झूठी शान को फिर से वो बढ़ाने का काम किया। इससे अगर आप गलती मानोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे? अगर फिर से नेक्स्ट वेव आ गई तो आपकी क्या तैयारी है? जम्मू में तो देखते हैं NHM के एम्प्लॉयज है वो बाहर धरने में है, जो लोगों की जान बचाने वाले वो बाहर में है। तो आपके पास अभी भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई है कोविड के कारण, और अभी भी आप सीरियस नहीं है। इसके लिए हम आज आपको बताना चाहते हैं, निंदनीय काम भारत सरकार को, और हम जल्द से जल्द बोलते हैं वो जागे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि जितने परिवार हैं, जो 47 लाख का जितने परिवार हैं, सिर्फ 5 लाख नहीं, जो झूठा खाता, झूठा नंबर भारत सरकार ने दिया है, कि पूरे जो लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनकी फैमिली को 4-4 लाख का कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की पूरे देश भर में डिमांड है। और इसके साथ ही एक दिन बाद परसों हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगर जब तक ये भारत सरकार, ये मोदी सरकार, ये बीजेपी सरकार नहीं जागती, अपने देश के लोगों को हक दिलवाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट भी करेंगे। और सबसे बड़ी लास्ट बात, ऐसा कौन सा देश है जो अपने देशवासियों को अपनाने से छुपा दे, उनको ठुकरा दे? ऐसा नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जिनके वोट से बीजेपी सरकार बनी थी और आज की डेट में आप उनको अपना भी रहे, उनके नंबर छुपा रहे हो। इससे बड़ा अमानवीय चीज कोई हो नहीं सकती। इसलिए हम अपील करते हैं जल्द से जल्द भारत सरकार अपनी गलती माने और सबको कंपनसेशन दे, कम से कम 4 लाख की। धन्यवाद। जय हिंद। मनु जी, एक सवाल है, आप WHO के आंकड़ों पे तो यकीन करें हैं, उसी WHO पे जिसने कोविड को महामारी मानने से इनकार कर दिया है चाइना के दबाव में, आपको उस पर यकीन है? क्या भारत सरकार के आंकड़ों पे यकीन नहीं है? लेकिन भारत सरकार भी वो सरकार है, हम उसको क्लीन चिट नहीं देते, लेकिन भारत सरकार भी वो सरकार है जब 2020 में फरवरी में राहुल जी ने बोला कोविड एक बहुत बड़ी महामारी, एक सुनामी आने वाली है, तो हमारे देश के कैबिनेट मंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं कोविड इज नॉट थ्रेट इन इंडिया। तो कैसे विश्वास कर ले सरकार पे? और ये जो WHO की जो रीजनल डायरेक्टर है साउथ ईस्ट एशिया की, डॉक्टर पूनम सिंह, वो भी तो भारतीय हैं। तो किस तरह से विश्वास नहीं करें? जिस डायरेक्टर ने ये रिपोर्ट बनाई है तो वो भी कोई पाकिस्तानी तो है नहीं, वो भी तो भारतीय है। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। और इस सरकार का भी तो कैजुअल बिहेवियर रहा है। इस सरकार ने अगर देश के मंदिर, सबसे बड़ा जो मंदिर है इस देश का, डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट में अगर इनके मंत्री ये बोल देते हैं कोविड इज नॉट थ्रेट इन इंडिया, और आज के डेट में सबसे ज्यादा मौतें कोविड के कारण पूरे देश, पूरी दुनिया भर में हो रही है, तो कैसे यकीन करें?